हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 1 का पोएम गुड मॉर्निंग। और आज हम करेंगे इस चैप्टर के अरिहंत पब्लिकेशन के वर्गों का सोल्यूशन। इस पोएम को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग्स के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। मिनटॉक क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 ईवीएस और क्लास 3 मैथमेटिक्स के भी सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. हम सबसे पहले लिटरेचर से यानी कि हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So good morning poem is written by Franny R. Buchanan. Let us see the text-based questions first. Question number 1 is read the following lines from the poem and answer the questions that follows. तो हमारे दो लाइन्स है। How did you find out it was day? Who told you night had gone away? तो इस पोयम में जो छोटा सा बच्चा है वो सुबह सुबह उठ के स्काई को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, सूरज को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, और फिर जो विंड है, बर्ड्स, ट्रीज, क्रीपिंग ग्रास, ब्राउनी बीज, इन सभी को बोल रहा है कि तुम सभी को कैसे पता चला कि दिन हो गई है। तो वही हमारा क्वेश्चन है, whom does you refer to in the above lines? In the above lines मतलब ऊपर के इन दोनों लाइन्स में whom does you refer to? refer मतलब किसे बताया गया है, you का मतलब कौन है। तो आंसर हम क्वेश्चन से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। you refers to winds, birds, trees, grass and bees। उसके बाद आंसर कंप्लीट करते हैं in the above lines। After that let us see our next question। What time is it? ये कौन सा समय है? When the poet speaks these lines, जब पोएट इन लाइन्स को बोल रहा है। समय का मतलब दिन का समय या रात का समय। तो आसमान में सूरज आया है और सूरज कब आता है? दिन के टाइम। So we will start writing from it is. It is daytime when the poet speaks these lines. Like this our answer will complete. Let us see our third question. What does gone away means? In reference to the context, मतलब यहाँ पे ऊपर जो हमने दो लाइन्स पढ़ी, यहाँ पे gone away का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? gone away का मतलब चले जाना। What does gone away mean? क्या चला जा रहा है यहाँ पे? तो ये हमने पोएम में ही पढ़ा था। Who told you night had gone away? आंसर हम क्वेश्चन से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। gone away means night in the above lines। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन के 1 2 3 4 ऑप्शन है और सही कौन सा है हमें वहाँ पे टिक लगाना है। नंबर 1 इज द चाइल्ड इन द पोएम। इस कविता में जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो क्राई कर रहा है, रो रहा है। क्या वो हैप्पी है? क्या वो लाफिंग, हंस रहा है? या फिर क्या वो सैड है, दुखी है? द चाइल्ड इन द पोएम इज हैप्पी, क्योंकि वो खुश है, वो दिन के टाइम बाहर जाके सबके साथ खेलने वाला है। सेकेंड इज द फ्रेज आई एम, आई एपोस्ट्रॉफी एम है शॉर्टकट ऑफ आई एम लिखने का। आई एम अप नाउ टू, मैं भी अभी उठ चुका हूँ। इसका क्या मतलब है? आई एम स्टैंडिंग, उठ चुका हूँ मतलब क्या मैं खड़ा हो गया हूँ? आई एम वेटिंग, क्या मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ? आई एम स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ? या फिर आई एम अवेक, मैं जाग गया हूँ। आई एम अप नाउ का मतलब मैं जाग गया हूँ। उसके बाद तीसरा वाला है द चाइल्ड डिड नॉट विश गुड मॉर्निंग टू whom? बच्चे ने बहुत सारी चीज़ों को गुड मॉर्निंग बोला है, लेकिन इन चारों में से किसको नहीं बोला गुड मॉर्निंग? एरोप्लेन पोएम में है ही नहीं, एरोप्लेन को गुड मॉर्निंग नहीं बोला। मून को भी नहीं बोला, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मून तो आसमान में दिखाई नहीं देता। रूम, अपने कमरे को भी उसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तीनों को नहीं बोला। सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दीज को गुड मॉर्निंग बच्चे ने नहीं बोला। उसके बाद क्वेश्चन 3 में हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, सही है फिर गलत। पहला वाला है द चाइल्ड इन द पोएम सेज गुड मॉर्निंग टू द मून। क्या वो चांद को गुड मॉर्निंग बोलता है? नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि दिन के टाइम पे मून तो आसमान में हमें दिखाई नहीं देता क्लियरली। दूसरा वाला है द चाइल्ड इन द पोएम इज स्लीपिंग। क्या बच्चा इस पोएम में सो रहा है? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड इज द चाइल्ड इन द पोएम आस्क्स। इस पोएम में बच्चा पूछ रहा है हाउ यू फाउंड आउट इट वॉज डे, कि तुम्हें कैसे पता चला कि दिन हो चुकी है? येस, दिस इज ट्रू। बच्चा सभी से पूछता है कि उनको कैसे पता चला कि अभी दिन हो गई है।
एंड द फोर्थ वन इज द चाइल्ड इन द पोएम गुड मॉर्निंग वॉन्ट्स टू प्ले। इस पोएम गुड मॉर्निंग में जो बच्चा है वो प्ले करना चाहता है, खेलना चाहता है। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बच्चा खेलना चाहता है, तभी तो वो दिन के समय खुश हो गया है। Next, let us see some short answer type question. Number 1 is, what questions does the child ask in the poem Good Morning? The child asks, how did others found out it was day? कि दूसरों को कैसे पता चला कि दिन हो गई है। Second is the child in the poem awake or asleep? इस पोएम में जो बच्चा है क्या वो जागा हुआ है, अवेक है, या फिर asleep है, सो रहा है। So in the poem it is written, I am wide awake. The child in the poem is awake. बच्चा जाग रहा है। उसके बाद हम ग्रामर के क्वेश्चंस देखते हैं, दैट इज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट डाउन द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वन मीन्स सिंगुलर एंड मेनी थिंग्स मीन्स प्लूरल। सो फर्स्ट इज स्काई, लास्ट में वाई है इसीलिए वाई की जगह पे हम IES लिखते हैं, स्काईज। ग्रास का प्लूरल ग्रास ही रहता है। नाइट मतलब एक रात, कई रातों तक कोई चीज होती रही तो हम क्या बोलते हैं, नाइट्स बोलते हैं। लास्ट में हमें S लगाना है, नाइट्स। उसी तरीके से एक सुबह, वन मॉर्निंग, एंड इन द प्लूरल फॉर्म मॉर्निंग्स हम S लगाएंगे। और ये वाला डे, डे का प्लूरल DAYS, डेज। नेक्स्ट लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स। पहला वर्ड है SKY, स्काई। स्काई से मिलता जुलता शब्द लिखना है जिसके लास्ट में Y आता है या फिर जिसका लास्ट का साउंड एक तरीके का होता है। सो FLY, फ्लाई, एंड देन TRY, ट्राई, सुनने में एक जैसे लगते हैं। सेकेंड वर्ड इज नाइट, लास्ट में GHT की वजह से इसका साउंड आ रहा है। सो इफ वी राइट LIGHT, लाइट, यानी कि रोशनी। सेकेंड राइमिंग वर्ड TIGHT, टाइट। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स ऑफ सन, SUN, सन, उसके साथ राइम करेगा BUN, बन, एंड RUN, रन। Next is question number 3. Write down the opposites of the words given below and also make sentences using them. तो सबसे पहला वर्ड है मॉर्निंग। मॉर्निंग का ऑपोजिट है इवनिंग। सेंटेंस वी कैन मेक, वी प्ले इन द इवनिंग। नेक्स्ट इज अवेक, जागे हुए होना। ऑपोजिट ऑफ अवेक इज एस्लीप, सोए हुए होना। मोहन इज फास्ट एस्लीप। थर्ड वर्ड इज डे, दिन, इसका ऑपोजिट है नाइट। वी कैन सी स्टार्स एट नाइट। नेक्स्ट वर्ड इज अप, अप का ऑपोजिट है डाउन। सिट डाउन ऑन द चेयर। लास्ट वर्ड इज राइट, जिसका ऑपोजिट है रॉन्ग, गलत होना। राइट का मतलब सही होना, रॉन्ग मीन्स गलत होना। डोंट वॉक ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वन वर्ड आंसर लिखना है। नंबर 1 इज अ मील, एक ऐसा खाना दैट यू टेक इन द आफ्टरनून, जो हम सिर्फ दोपहर के टाइम ही खाते हैं, उसे हम लंच बोलते हैं। एंड द स्पेलिंग इज LUNCH, लंच। नेक्स्ट इज द प्लेस वेर यू गो इन द मॉर्निंग, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप दिन के टाइम जाते हो, दैट इज द स्कूल, SCHOOL, स्कूल। थर्ड इज वॉट डू यू डू एट नाइट, हम रात के टाइम क्या करते हैं, हम सोते हैं। जो वर्ड S से स्टार्ट होता है दैट इज स्लीप, हम रात को सोते हैं, SLEEP, स्लीप। फोर्थ वन इज व्हेन यू गेट हर्ट, जब आपको चोट लगती है तब आप क्या करते हैं, W फॉर वीप, आप रोते हैं, WEEP, वीप मतलब रोना। एंड द लास्ट वर्ड इज इट एंड्स विथ फास्ट, कि इस वर्ड के लास्ट में फास्ट आता है। एंड यू हैव इट इन द मॉर्निंग, और आप इसे सिर्फ सुबह को ही खा सकते हैं या फिर ले सकते हैं। व्हाट इज दैट, B फॉर ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, फास्ट, ब्रेकफास्ट। सो दैट वाज सम रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर वर्कबुक। इसी तरीके से द मैजिक गार्डन के भी रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे हमारे वर्कबुक से। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।